हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम आज डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, सॉइल ऑफ मध्य प्रदेश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी मिल सकता है और 3 मार्कर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंस में कैसे पूछे जाएंगे, उसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिवीज़न देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उसके प्रकार कौन कौन से हैं? तो काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। ये पांचों नाम आपको याद रखने हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, लेक्चर के एंड तक जितना भी हमने पढ़ा है वो आपको याद हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। बात करते हैं काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। तो काली मिट्टी आप देख सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश का मैप है और मध्य प्रदेश के मैप में यहाँ पर आपको काली मिट्टी दिख रही है। ये कौन सा रीजन है मध्य प्रदेश का? तो ये है मालवा रीजन। तो याद रखिएगा कि पहले आपको यहाँ पर मालवा रीजन में गहरी काली मिट्टी मिलेगी, फिर छिछली काली मिट्टी मिलेगी और फिर साधारण काली मिट्टी मिलेगी। इस तरीके से डिवीज़न बताया गया है। अब काली मिट्टी, क्या स्पेशलिटी होती है काली मिट्टी की? तो आपने पढ़ा ही होगा कि जहाँ पर भी बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ पर काली मिट्टी होती है। और काली मिट्टी की विशेषता क्या होती है कि ये फसल के लिए काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि गेहूँ की फसल के लिए, कपास की फसल के लिए काली मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि काली मिट्टी का रंग काला ही क्यों होता है? तो वो होता है किसकी प्रेजेंस के कारण? तो वो होता है टेटनी फेरस मैग्नेसाइट की प्रेजेंट के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? तो निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन के द्वारा। इस मिट्टी के अन्य नाम क्या क्या हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और चैरनोजम भी कहा जाता है। 3 नाम है। कौन कौन से? रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी और चैरनोजम मिट्टी। इसमें कैल्शियम की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है और इसे कन्हर के नाम से भी जाना जाता है। 3 मार्कर में आपको केवल कन्हर भी दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि ये किसका दूसरा नाम है? काली मिट्टी का नाम है। तो क्या आपको काली मिट्टी के 3 नाम याद हो चुके हैं? तो यस, याद हो चुके हैं। रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, चैरनोजम, या इसे कन्हर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? अब बात करते हैं क्षेत्रफल की कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में कितना परसेंट मालवा रीजन में है? ये तो 43% में। ये भी याद रखना है। इसमें कैल्शियम के साथ साथ आयरन, चूना की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। और इस मिट्टी में NPK, ये आपको हर मिट्टी में कॉमन मिल जाएगा। NPK क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की क्या है? कमी पाई जाती है। ये याद रखना है। यहाँ पर बात की जा रही है कि काली मिट्टी में कौन से 3 तत्वों की कमी होती है? तो आंसर होगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इस मिट्टी की प्रमुख फसल कपास, सोयाबीन और मूंगफली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि कपास, सोयाबीन और मूंगफली क्या है? प्रमुख फसलें हैं। इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि मालवा के पठार और जो निमाड़ का पठार, निमाड़ क्षेत्र है, वहां पर इसका विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी को सेल्फ प्लगिंग की इसमें कैपेसिटी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि स्वयं जोतने की क्षमता, इसलिए इसमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी में आपने देखा होगा आपके घर में भी जो प्लांट्स लगे होंगे, अगर उसमें काली मिट्टी होगी तो उसमें क्या है कि जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत अधिक होती है, जिसके कारण क्या है उसको पानी अधिक लगता है और इसीलिए क्या होता है कि उसकी उपज अच्छी होती है। तो याद रखिएगा कि इसे सेल्फ प्लगिंग भी कहा जाता है। इस मिट्टी में पानी मिलने पर ये क्या हो जाती है? स्वेलिंग इसमें आ जाती है, मतलब ये फूल जाती है और कैसी हो जाती है? स्ट्रिकी हो जाती है, मतलब चिपचिपी हो जाती है। और पानी की कमी होने पर इसमें श्रिंकनेस आ जाती है, इसमें क्या हो जाती है? दरारें आ जाती हैं। तो इतने फैक्ट आपको काली मिट्टी से रिलेटेड पता होना चाहिए। अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो काली मिट्टी में अगर हम बात करते हैं, आपको मेंस के अकॉर्डिंग क्या क्या पूछा जा सकता है? काली मिट्टी जो फॉर एग्जाम्पल आपको 3 नंबर में आया तो आप इसमें बता सकते हैं कि ये मालवा रीजन में पाई जाती है। बेसाल चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है।
टेटिनीफेरस मैग्नेसाइट के कारण इसका रंग काला होता है। इसमें एनपीके की कमी पाई जाती है। सोयाबीन, कपास और मूंगफली के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। और आपको छोटा सा मैप बना के ये मालवा रीजन में काली मिट्टी को बता देना है। बस हो गया आपका आंसर कंप्लीट। और अगर यहीं से आपको प्रीलिम्स में फैक्ट पूछे जाएंगे तो आपसे डेफिनेटली बन ही जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं काली मिट्टी के प्रकार की। तो साधारण काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी कहाँ मिलेगी, मालवा क्षेत्र में मिलेगी। गहरी काली मिट्टी जो होगी वो निमाड़ क्षेत्र में मिलेगी। निमाड़, निमाड़ का मतलब क्या है कि जो खंडवा खरगोन वाला रीजन जहाँ पर कपास की अधिकता होगी। और छिछली काली मिट्टी इसके नीचे, जो मालवा और यहाँ पर निमाड़ और इसके नीचे आपको मिलेगा सतपुड़ा रीजन, वहाँ पर मिलेगी। तो आई होप काली मिट्टी के फैक्ट आपको याद हो चुके हैं। अब मैं तो यही सोच रही हूँ कि आपको याद हो गया होगा। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो कुछ नहीं करना है, आपको 1 से 2 बार रिवाइज करना है, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लाल पीली मिट्टी की। तो लाल पीली मिट्टी जो सेकंड टाइप हमने पढ़ा था, एक बार लोकेशन देख लेते हैं मैप में कि इधर आपको जो बुंदेलखंड रीजन है उसके बाजू से क्या मिलेगा, लाल पीली मिट्टी मिलेगी पूर्व क्षेत्र में। तो याद रखिएगा लाल पीली मिट्टी, इसका निर्माण किससे हुआ है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से होता है। उसी प्रकार जो लाल पीली मिट्टी होती है वो क्या है, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के अपरदन से बनती है। ये फैक्ट हमको याद करना पड़ेगा। अब लाल पीली मिट्टी का अन्य नाम क्या है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, चलका के नाम से भी जाना जाता है। तो चलका, चलका किसे कहा जाता है, लाल पीली मिट्टी को कहा जाता है। ये कितने % रीजन में मिलेगी, तो 37% में। हम कंपेयर करते जाएंगे ताकि हमें याद होता जाए। ब्लैक सॉइल को हमने पढ़ा था 43% में, और ये बात कर रहे हैं हम लाल पीली मिट्टी की, तो जो 37% में पाई जाती है। अब लाल मिट्टी है, डेफिनेटली इसमें कौन सा एलिमेंट अधिक होगा, तो आयरन की इसमें अधिकता होगी। तो आयरन की अधिकता इसमें पाई जाती है। और इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एनपीके, ये कॉमन पॉइंट है। कोई भी मिट्टी आपसे पूछा जाए आपको लिख देना है कि उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की कमी पाई जाती है। अब लाल पीली मिट्टी के लिए कौन सी फसल उपयुक्त होगी, जैसे हमने याद किया कि काली मिट्टी में कपास, सोयाबीन और मूंगफली की उत्पादकता अधिक होती है। उसी प्रकार बात कर लेते हैं हम लाल पीली मिट्टी की। तो यहाँ पर सबसे अधिक होती है ये अच्छी धान की फसल के लिए। याद रखिएगा ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। और धान की फसल के लिए इसीलिए जो पूर्वी क्षेत्र है जिसे हम बंगेलखंड के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी प्रेजेंस के कारण होता है, तो याद रखिएगा जो फेरिक आयरन ऑक्साइड होता है उसकी प्रेजेंस के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल पीला होता है। इतने फैक्ट आपको लाल मिट्टी से संबंधित पता होने चाहिए। फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि रिवीजन ही क्या करेगा, हमारे जो आंसर को कंफर्म करेगा कि हमें कितना याद कर पा रहे हैं हम। तो लाल पीली मिट्टी, लाल मिट्टी मतलब याद रखिएगा कि इसमें आयरन की अधिकता होती है। ये बघेलखंड रीजन में पाई जाती है, 37% एरिया में पाई जाती है। इसमें ये धान की फसल के लिए प्रयुक्त होती है। ये ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के अपरदन से बनती है। इसमें एनपीके की कमी होती है। इतने फैक्ट भी अगर आप बता देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। नेक्स्ट मिट्टी है मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मतलब जो मिक्स्ड हो। तो ये मिट्टी कितने % एरिया में होगी, तो 10% एरिया में पाई जाती है। इस मिट्टी में आयरन की प्रचुरता होती है, एनपीके की कमी होती है, ये तो कॉमन फैक्ट हो गया। और इसमें धान, गेहूं और तिल के लिए ये उपयुक्त मानी जाती है, और बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में पाई जाती है। एक बार मैप से देख लेते हैं हम कि बुंदेलखंड वाला क्षेत्र कौन सा है हमारा। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ये वाला जो आपको दिख रहा है रीजन। यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है जो लगभग 10% एरिया को कवर करती है। तो इतने फैक्ट आपको मिक्स्ड सॉइल के पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी यह नदियों के अवसाद के जमने के कारण होती है। इस मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है ये एग्जाम में कि जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम क्या है। आपको ऑप्शन देगा कन्हर, चेरनोजम, दोमट मिट्टी, या एक और कुछ ऑप्शन में मिल जाएगा। आंसर होगा दोमट मिट्टी।
यह मिट्टी 7% भाग को क्या करती है, कवर करती है। याद रखिएगा 7% भाग को कवर करती है। क्या हमें इसके पहले वाले फैक्ट याद हैं? तो यस याद हैं। काली मिट्टी में हमने कितना परसेंट याद किया था, 43%। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, लाल पीली मिट्टी, जिसमें हमने किया था 31%। फिर हमने पढ़ा मिक्स्ड सॉइल या मिश्रित मिट्टी 10%। और अब हम बात कर रहे हैं दोमट मिट्टी की, जो कि 7% एरिया में पाई जाती है। इस तरीके से अगर आप रिवाइज करते जाएंगे तो याद होता जाएगा। पोटास की अधिकता के कारण यह मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होती है। इसमें किस एलिमेंट की अधिकता होती है, तो पोटास की अधिकता होती है। और नाइट्रोजन की क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। इस मिट्टी की प्रमुख फसल कौन कौन सी हैं, तो गेहूं और गन्ना। गेहूं जो गन्ना है वो क्या है, दोमट मिट्टी में अधिक पाई जाती है। और इसका विस्तार चंबल और नर्मदा रीजन में मिलता है। इस क्षेत्र में यह भारत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि जैसे कि हमने याद किया कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी मिलेगी, तो मालवा रीजन में काली मिट्टी। बट क्वेश्चन यदि आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है, तो आंसर होगा दोमट मिट्टी या एलुवियल सॉइल। तो इसको याद रखिएगा। और इसी को क्या कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, जो कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। एक बार हम मैप से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, तो जो मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। तो ये जो मालवा रीजन है, जो चंबल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पाई जाती है। और इसमें गेहूं और गन्ने की अधिकता क्या होती है, गेहूं और गन्ने की फसल अधिक होती है। कितनी परसेंट रीजन में है, तो 7% रीजन में है। इसमें पोटास की अधिकता है और नाइट्रोजन की कमी है। इतने फैक्ट आपको जलोढ़ मिट्टी से रिलेटेड याद होने चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लैटेराइट मिट्टी की। लैटेराइट मिट्टी का अन्य नाम क्या है, तो इसे लाल भूरी मिट्टी के रूप में जाना जाता है। यह मिट्टी 3% भाग में पाई जाती है। इसमें आयरन और एल्यूमिनियम की क्या होती है, अधिकता होती है। याद रखिएगा, आयरन और एल्यूमिनियम की क्या होती है, इसमें अधिकता होती है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है और यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। आपको ऑप्शन में क्वेश्चन दिया जा सकता है कि उपरोक्त में से कौन सी मिट्टी कम उपजाऊ होती है। वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आंसर होगा, अगर यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी मिलता है तो आंसर लैटेराइट मिट्टी होगा। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुका है कि जो कॉफ़ी की उत्पादकता है मध्य प्रदेश में कहाँ पर होती है, तो वो बैतूल में होती है। और क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ज्वार के लिए, मक्का के लिए, कॉफ़ी के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। और मध्य भारत की बात करते हैं तो जो मंदसौर, नीमच, श्योपुर वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी ये पाई जाती है। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें आपको, लैटेराइट मिट्टी को लाल भूरी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और लैटेराइट मिट्टी बहुत ही कम क्षेत्र में 3% एरिया में पाई जाती है। इसमें आयरन और एल्यूमिनियम की क्या होती है, अधिकता होती है। ह्यूमस की कमी होती है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट तो इसमें से यही पूछा जाएगा कि ये छिंदवाड़ा बैतूल क्षेत्र में क्या है, पाई जाती है और कॉफ़ी के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो ये हम पूरी मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ इस तरीके से याद कर चुके हैं कि चाहे वो प्रीलिम्स में पूछे या मेंस में पूछे, हमें पूरा विथ मैप याद हो चुका है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे अधिक रीजन में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो साधारण काली मिट्टी है। मिश्रित मिट्टी जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है 10% एरिया में। लाल पीली मिट्टी बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, जलोढ़ मिट्टी या जो दोमट मिट्टी होती है वो जो चंबल वाला क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है, मध्य भारत का क्षेत्र। और आपको क्या याद रखना है, सतपुड़ा रीजन में यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, लैटेराइट मिट्टी मिल जाएगी, जो कि कॉफ़ी की फसल के लिए बैतूल में काफ़ी अधिक उपयुक्त है। तो ये थी मध्य प्रदेश की मिट्टी के एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ये हमने परीक्षा धाम जो बुक है, परीक्षा धाम बुक की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम एक एक चैप्टर को डेली कवर करेंगे। मध्य प्रदेश की मिट्टी, मध्य प्रदेश के वन, चाहे वो कल्चर हो या मध्य प्रदेश की हिस्ट्री हो। क्योंकि मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में आप सभी ने देखा होगा कि मध्य प्रदेश का काफ़ी अधिक वेटेज होता है, खासकर अगर हम 21 मई वाले प्रीलिम्स की बात करते हैं एमपीपीएससी के। और जिन लोगों का मेंस का एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी अधिक उपयुक्त है। तो अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक इस सीरीज़ को शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।